जापान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ब्लड बनाया है जो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर उसको मिक्स किया जा सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, AB हो या O हो। ये बहुत शानदार खोज है। जापान के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। जो WHO के अकॉर्डिंग लाखों लोगों की मौत होती थी रक्त की कमी की वजह से या ब्लड की कमी की वजह से, अब उन मौतों पर क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को चढ़ाते हैं तो उसके अगेंस्ट ए ब्लड ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे उसको क्लॉग कर देती है कि अगर आर्टिफिशियल ब्लड रहेगा हर हॉस्पिटल में तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन सैनिकों और इमरजेंसी केस में बहुत फायदेमंद होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का KGS के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं गुरु सर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है कि जापान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ब्लड बनाया है जो किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर उसको मिक्स किया जा सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप ए हो, चाहे बी हो, AB हो या O हो। ये बहुत शानदार खोज है या बहुत शानदार तरीके से जापान के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। चाहे जो WHO के अकॉर्डिंग लाखों लोगों की मौत होती थी रक्त की कमी की वजह से या ब्लड की कमी की वजह से, अब उन मौतों पर क्या होगा, एक पूर्ण विराम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक कृत्रिम ब्लड विकसित कर लिया है। 2030 तक ये दुनिया के सभी अस्पतालों में उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसी के बारे में हम जो ये क्रांतिकारी एक कह सकते हैं ना, कृत्रिम ब्लड बनाने का जो श्रेय है वो जापान के वैज्ञानिकों का है। तो इसी पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं इस वीडियो पर तो मैं आपको बता दूं कि हम हर रविवार को शाम को 7 बजे लेकर आते हैं साइंस और टेक की, यानी देश दुनिया की वो ताजा तरीन बातें जो आपको जानना जरूरी होता है, जो आप तक पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि क्या बनाया है जापान ने। तो जापान के वैज्ञानिकों ने ऐसा कृत्रिम ब्लड बनाया है जिसे सभी ब्लड ग्रुप, चाहे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान हो, उनको चढ़ाया जा सकता है, जिसे बिना फ्रीज के कई सालों तक स्टोर किया जा सकता है। ये वाकई काबिले तारीफ है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसने बनाई यह टेक्निक, तो यह रिसर्च हिरोमी शकाई नाम की वैज्ञानिक ने की है जो नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी जापान से है। ये है वो। ठीक है, कैसे बनता है ये ब्लड? असली खून से हीमोग्लोबिन निकाल लेते हैं, फिर उसमें से स्पेशल कोटिंग से ढक दिया जाता है ताकि वो किसी भी इंसान के शरीर में बिना रिएक्शन के फिट हो सके। क्योंकि देखो, बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। जब हम कभी भी दूसरे ब्लड ग्रुप का जो भी ब्लड है ना, या दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड किसी दूसरे ब्लड ग्रुप के ब्लड को चढ़ाते हैं, मान लीजिए कि अगर A ब्लड ग्रुप वाला इंसान है उसका ब्लड B ब्लड ग्रुप वाले इंसान को चढ़ाते हैं तो उसके अगेंस्ट A ब्लड ग्रुप वाले ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जिससे उसको क्लॉग कर देती है, जगह जगह पे थक्के बन जाते हैं और इंसान की डेथ हो सकती है। तो मतलब कहीं ना कहीं बॉडी का इम्यून सिस्टम इस पर काम करता है, तो ऐसी कोटिंग कर देते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम इस पर काम नहीं कर पाता, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये ब्लड ग्रुप क्यों है खास? तो सब ब्लड ग्रुप में चलेगा, मतलब सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप में इसको मिक्स किया जा सकता है। वायरस और संक्रमण का खतरा नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वायरस और संक्रमण का खतरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि सबको आसानी से चढ़ाया जा सकता है। दूर दराज इलाकों में ले जाना आसान है, स्टोर करने में आसान है, फ्रिज की जरूरत नहीं होती है, सैनिकों और इमरजेंसी केस में बहुत फायदेमंद होगा। सबसे बड़ी समस्या जो युद्ध के दौरान होती है या सैनिकों में इंजरी हो जाती है तो वहां पे ब्लड लॉस हो जाता है, तो ऐसे केस में ऐसे ब्लड अगर कृत्रिम रूप से रखा रहेगा तो किसी को कभी भी चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या इंसानों पर टेस्ट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मार्च 2025 में इस ब्लड को इंसानों पर ट्रायल किया गया। 100 से 400 ml ब्लड को चढ़ाया गया। किसी वॉलेंटियर जो भी वॉलेंटियर थे जिनको चढ़ाया गया, देखो वॉलेंटियर क्या होते हैं कि जब कोई ड्रग बनती है, कोई ऐसी चीज की खोज होती है तो उसके लिए उसको क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में हम वॉलेंटियर सिलेक्ट करते हैं और उनको वो चीज देते हैं। उनको जैसे मान लो वॉलेंटियर जो सिलेक्ट किया गया उनको ये ब्लड चढ़ाया गया और उनमें कोई साइड इफेक्ट शो नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए हम यहां बात कर सकते हैं कि किसी भी वॉलेंटियर को कोई साइड इफेक्ट शो नहीं हुआ। ठीक है, आगे बात करें कब तक मिलेगा या आम लोगों को, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 2030 तक यह ब्लड आम अस्पतालों में आ सकता है। ठीक है, दुनिया के लिए क्यों जरूरी है ये खोज? तो WHO के अनुसार हर साल लाखों लोगों की मौत ब्लड की कमी की वजह से होती है। आर्टिफिशियल ब्लड इस कमी को पूरा कर सकता है। ब्लड डोनेशन की जरूरत भी कम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आर्टिफिशियल ब्लड रहेगा हर हॉस्पिटल में तो यहां पे ब्लड डोनेशन, जो लोग ना कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रक्त सही ब्लड ग्रुप वाला रक्त नहीं मिल पाता है या काफी लंबी जो है उनकी वेटिंग लिस्ट होती है, ऐसे केसेस में उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो इनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी खोज है ये। जापान के साइंटिस्टों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब आगे बात करते हैं
यह सिर्फ एक खोज नहीं है, इंसानियत की नई उम्मीद है। ठीक है, आगे बात करें तो हम हर उस व्यक्ति को तरफ से जिसे रक्त की जरूरत है और पूरी मानवता की ओर से धन्यवाद जापान इस अमूल्य उपहार के लिए। तो बिल्कुल जापान का धन्यवाद करना जरूरी भी है, क्योंकि जापान ने ऐसी तकनीक विकसित की कि हम कृत्रिम ब्लड बना पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।